हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्री में। आज मैं आपके साथ जावा के अंदर मेथड्स और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है वो आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज हम जावा के अंदर मेथड्स में कोई प्रोग्राम बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे वो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए। तो हमने यहाँ एक प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है। क्लास का नाम यहाँ पहले से बाय डिफॉल्ट आया हुआ है मेन, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पर ये एक मेन मेथड बना हुआ है। बात करते हैं फंक्शन और मेथड की। तो फंक्शन होते हैं जो क्लास के बाहर बनते हैं, और मेथड जो होते हैं जो क्लास के अंदर बनते हैं। और जावा क्या होती है, वो हमारी ऊप्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पर बिना क्लास के कोई प्रोग्राम बना ही नहीं पाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ क्लास के अंदर जितने भी हमारे हम जो फंक्शंस बनाते हैं, मेथड्स बनाते हैं, उनको फंक्शन ना बोलकर उनको मेथड बोलते हैं। और जावा में मेथड ही होते हैं, फंक्शन नहीं होते, क्योंकि जावा में बिना क्लास के कोई भी आप फंक्शन या कोई भी हम मेथड या फंक्शंस नहीं बना सकते। सब कुछ जो भी बनता है वो क्लास के अंदर ही बनता है, इसलिए यहां पर हम फंक्शन ना कह के मेथड बोलते हैं। तो आइए बनाते हैं किस तरीके से। कोई भी हम क्लास के अंदर कोई अपना एक खुद का मेथड बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, यानी फंक्शंस जिसको आप सी और सी प्लस प्लस में फंक्शन बोलते हैं, तो कैसे बनाएंगे आइए। तो सबसे पहले यहां हमने एक क्लास बना दी। क्लास का नाम हमने कोई भी एक ले लिया। हमने ले लिया क्लास ए। इसकी ब्रैकेट ओपन करके हमने यहाँ इसको ब्रैकेट बंद करा दिया। यहाँ पर हमने एक फंक्शन बना दिया वॉइड। जैसे हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो ऐसे यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर दिया। मेथड का नाम हमने रख दिया यहाँ ऐड, ब्रैकेट ओपन क्लोज करके। यहाँ पर हमने एक एडिशन का प्रोग्राम बनाएंगे कि हम 2 नंबर फंक्शन के अंदर या मेथड के अंदर किस तरीके से एडिशन करना चाहते हैं, कि कोई भी मैं 2 नंबर एंटर कर रहा हूं वो मेथड के अंदर उनका एडिशन हो जाए। तो वो कैसे करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। देखिए हमने यहाँ 2 वेरिएबल ले लिया, a, b, c, और ऊपर हमने एक स्कैनर क्लास इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, और यहां पर हमने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। स्कैनर का स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैन। इसके अंदर हमें पास करना होता है सिस्टम डॉट इन। फ्रेंड्स यहां तक तो आपको पता ही होगा, क्योंकि जावा में जब भी हम कोई इनपुट लेते हैं तो स्कैनर क्लास की हेल्प से हम लेते हैं। स्कैनर क्लास के अंदर मेथड होते हैं कि जो हमारी इनपुट लेने में हेल्प करते हैं। तो हमने यहाँ स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, और यहाँ हमने एक मैसेज प्रिंट करा दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर द फर्स्ट नंबर। हमने यहाँ एक मैसेज पास कर दिया कि आप पहला नंबर एंटर कराइए। उस नंबर को हमने ए में डलवाना है, तो उसके लिए स्कैन क्लास का जो स्कैनर क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बना रखा है उसका नाम आएगा डॉट नेक्स्ट इंट। ये जो है स्कैनर क्लास के अंदर ये फंक्शन है, ये मेथड है। ये मेथड हमने यहाँ पे इसके कॉल कर लिया स्कैनर क्लास की जो ऑब्जेक्ट हमने बना रखे उसकी हेल्प से। नेक्स्ट इंट यानी ये जो भी आप इसके अंदर इनपुट डालोगे ये उसको इंट में कन्वर्ट करके जो आपने इंटीजर में एक वेरिएबल ले रखा है ए, उसमें डलवा देगा। ऐसे हमने एक बना दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। एक मैसेज फिर पास कर दिया कि एंटर द सेकंड नंबर। उसके लिए हमने एक बी वेरिएबल ले रखा है। स्कैनर क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बना रखा है स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, और इसको हमने सी में इन दोनों का हमने सम करा दिया, a प्लस बी करा दिया, और इसको हमने यहां पर प्रिंट करा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और यहां हमने एक मैसेज डाला द सम इज, और कनकैट लगा के, और हमने सी वेरिएबल डाल दिया और उसको सेमीकोलन डाल दिया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 2 नंबर को इनपुट करा के और उनका सम कर दिया, उसको सम को प्रिंट करा दिया। तो जो ये प्रोग्राम है कॉल तो हमेशा मेन से ही होता है, ये आपको तो पहले से पता ही है। तो मेन में हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का पहले हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा।
जैसे हमने ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया ओ बी इक्वल टू न्यू ए, ये ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। और अब इस ऑब्जेक्ट से कौन सा मेथड आप कॉल करना चाहते हैं, जैसे हमने अभी एक मेथड बनाया, एक फंक्शन कह सकते हैं कि जैसे हमने अभी एक फंक्शन बनाया ऐड के नाम से, लेकिन जावा के अंदर मैंने अभी आपको बताया मेथड ना बोलकर हम उसको सॉरी फंक्शन ना बोलकर हम उसको मेथड बोलते हैं। तो हमने क्या किया, ओ बी डॉट ऐड को कॉल कर लेंगे। और जैसे हम ऐड को कॉल करते हैं तो यहां पर ये जैसे ऐड कॉल होगा तो डायरेक्ट वो यहां आ जाएगा, और यहां पर हमने 2 नंबर को इनपुट करा रखा और उनको प्रिंट करा दिया। रन करेंगे, जैसे मैं यहां पे रन करता हूं तो आप देखेंगे कि यहां पर ये हमसे 2 नंबर मांगेगा। राइट क्लिक करके हम रन करते हैं, आप यहां देखेंगे आउटपुट स्क्रीन पर यहाँ फर्स्ट नंबर हमने डाल दिया और सेकंड नंबर हम डालते हैं तो यहां पर आ जाएगा 10 इसको यहां पर नेक्स्ट लाइन स्लैश एन भी लगा सकते हैं, प्रिंट एल एन भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। स्लैश एन से भी काम करेगा फ्रेंड, ये आप स्लैश एन लगाइए या आप नेक्स्ट लाइन में लगाइए तो वही काम करेगा। स्लैश एन पहले लगा दिया तो पहले काम करेगा, एंड में लगाएंगे तो एंड में काम कर देगा। प्रिंट एल एन डालेंगे तो पहले जहां पर भी आप इसको डालेंगे वहीं पर ये काम कर देगा। यहां से हटा देते हैं, उसके लिए हमें लास्ट में लगाना था, हमने रन करा दिया और फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर 10 ये आ जाएगा। तो ये तो एक नॉर्मल फंक्शन हमने बनाया, नॉर्मल एक मेथड बनाया फ्रेंड्स, कि मेन में हमने इसको कॉल किया और उसको यहां पर प्रिंट करा दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि हम मेन से कोई वैल्यू पास करें, मेन मेथड से, यानी ये जो मेन अपने मेथड बना रखा है, मेन जो फंक्शन है इससे कॉल करे, यहां पर हम 2 नंबर एंटर करें और वो पास करें। ये तो डिफॉल्ट हो गया, इसमें तो हमने कोई फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू पास ही नहीं करी। लेकिन हम चाहते हैं कि हम फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू पास करें तो उसी का ही एडिशन हो, उसी का ही सम हो। तो वो कैसे होगा, तो उस केस में हमने क्या किया, हमने ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहां, और यहां पर हम इसको कर देते हैं अभी के लिए, चलो अभी यहीं रख लेते हैं। अभी इसको मैंने यहां कॉपी पेस्ट कर दिया और इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बना दिया, वॉइड मैंने बना दिया, मान लेते हैं हमने ऐड टू कर देते हैं, ऐड टू के नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया। इसमें मैं कोई भी 2 नंबर पास करूंगा और यहां पर उनका एक मैंने वेरिएबल ले लिया के, और यहां पर के इक्वल टू आई प्लस जे हम कर देंगे, आई प्लस जे। और यहां पर ये लाइन हम मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया और मैंने यहां इसको पेस्ट कर दिया और यहां पर मैंने के प्रिंट कर दिया। तो अब देखिए फ्रेंड क्या किया हमने क्या किया, यहां पर मेन क्लास के अंदर, सॉरी मेन फंक्शन के अंदर हमने यहां पर 3 वेरिएबल ले रखे हैं ए बी सी। अभी हमें सी का कोई यूज नहीं है, अगर रखना चाहते तो रख लो, डिलीट करना चाहते तो आप डिलीट कर सकते हैं, हमने रख ही रखा है। स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, हमने एक मैसेज पास किया एंटर द फर्स्ट नंबर, और फर्स्ट नंबर जो है वो हमारा वो ए वेरिएबल में आ गया। ऐसे हमने किया एंटर द सेकंड नंबर, और वो सेकंड नंबर हमने बी वेरिएबल के अंदर ले लिया। फिर हमने क्या किया, हमने ए क्लास, जो हमने ए क्लास बना रखी है ये, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना रखा है, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, यानी इस ओबी के थ्रू मैं एडिशन कॉल करता हूं तो ये वाला कॉल होगा, लेकिन मैंने एडिशन कॉल ही नहीं किया। अभी मैं करता हूं ऐड टू, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया ए कोमा बी। मैंने जो नंबर मैंने एंटर कराए थे, एक ये कराया था ए, एक मैंने कराया था बी, इनकी वैल्यू इस ऐड वाले फंक्शन के अंदर चली जाएगी, और जैसे यहां पर आएगी तो पहले वाले वेरिएबल की वैल्यू यानी ए की वैल्यू इस आई में आ जाएगी और बी की वैल्यू इस जे वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। यहां पर इन दोनों का हमने सम करा के उसको प्रिंट करा दिया, 10 सम इज। तो फ्रेंड्स इसको हम करते हैं रन, राइट क्लिक करके हमने कर दिया रन दिस फाइल, और यहां पर हमने कोई भी एक वैल्यू डाल दी, मैंने डाल दी 12 + 3, ये आ जाएगी 10 सम इज 15। इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल बाय वैल्यू, यानी हम फंक्शन के अंदर वैल्यू पास करना चाहते हैं तो इस मेथड से हम फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। एक मेथड ये था। और दूसरा फ्रेंड्स ये होता है कि अगर हम चाहते हैं कि फंक्शन भी हमें कोई रिटर्न करके दे वैल्यू, यानी अगर हमने किसी फंक्शन को या किसी मेथड से वैल्यू को रिटर्न करानी है तो वो कैसे कराएंगे, उस केस में हमने क्या किया, मैं आपको तीनों मेथड बता दिया कि फंक्शन के अंदर डिफॉल्ट कैसे करते हैं, फंक्शन के अंदर वैल्यू कैसे पास करते हैं, और फंक्शन भी हमें कोई वैल्यू रिटर्न करके दे तो वो कैसे करते हैं।
हमने इसी मेथड को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया और इसका नाम हम चेंज कर देते हैं। इसका नाम हमने रख दिया एडिशन, मान लेते हैं हमने रख दिया यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रख देते हैं, चलो ऐड 3 रख दिया। और यहां से अब हम जो एडिशन वाला पार्ट है वो हम यहां से इसको हटा देंगे। यहां पर अब हम ऐड नहीं करेंगे, यहां हम लिखेंगे रिटर्न और यहां रिटर्न करके मैंने कर दिया है के, यानी के की वैल्यू रिटर्न होगी। लेकिन अब जो रिटर्न टाइप है हमारा ये वॉइड नहीं रहेगा, इसकी जगह पे हमारी किस तरह की वैल्यू है, इंट। तो हमारा जो फंक्शन का रिटर्न टाइप है वो इंट है, तो वो इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न कराएगा। और एक मेथड एक ही वैल्यू रिटर्न करता है फ्रेंड्स, एक बारी में 1 टाइम्स, यानी एक बार में एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा हमारा मेथड। जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी मेथड्स होते हैं, वो एक बारी में एक ही वैल्यू रिटर्न करते हैं, मल्टीपल वैल्यू रिटर्न नहीं करते जावा के अंदर। तो हमने क्या किया यहां पर, जैसे हमने यहां 2 नंबर एंटर पहले से ही करवा रखे, हमने ए क्लास का ऑब्जेक्ट पहले से बना लिया है। और अब हमने क्या किया, जैसे ही ob.add3 था हमारा फंक्शन add4 आई थिंक, यहां पर add3 है, तो add3 को हम यहां पर कॉल करेंगे और ए बी पास करेंगे। तो जैसे ही हम इसको कॉल करते हैं तो ये रिटर्न वैल्यू जो है वो रिटर्न होकर आ जाएगी, रिटर्न होकर वो वैल्यू इस वाले मेथड पर आ जाएगी। लेकिन यहां हम कर देते हैं कि c=ob.add3, यानी ये क्या करेगा, इस वाले फंक्शन से पहले ये वाला फंक्शन कॉल होगा, इसके अंदर ए और बी वैल्यू पास हो जाएगी। जैसे ही इसके अंदर ए और बी वैल्यू पास होती है, ए इसमें आ जाएगा और बी इसके अंदर आ जाएगा, इन दोनों का सम के में हो जाएगा और के की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। और जो वैल्यू रिटर्न होके आती है वो इस वाले वेरिएबल में आ जाएगी, जो वेरिएबल आप यहाँ टाइप करोगे वो उस वाले वेरिएबल में वैल्यू आ जाएगी। और इसको यहाँ हम प्रिंट कर देते हैं, मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल दिया, द सम इज सी। तो जो वैल्यू रिटर्न होकर आई है वो सी में आ गई और सी को हमने प्रिंट करा दिया। इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल बाय वैल्यू विद रिटर्न टाइप, कि फंक्शन के अंदर हमने वैल्यू भी डाली, मेथड के अंदर हमने वैल्यू भी डाल दी और वहां से उसने हमें रिटर्न करके भी वैल्यू दे दी है। तो जैसे हम इसको रन कराते हैं, हमने राइट क्लिक करके इसको रन कराया, हमने पहली वैल्यू डाली, दूसरी वैल्यू डाली, द सम इज 11। तो फ्रेंड्स ये था हमारा मेथड्स की फंक्शन के अंदर, क्लास के अंदर जितने भी हमने मेथड्स बना रखे उसमें वैल्यू कैसे पास करते हैं, किस तरीके से वैल्यू को रिटर्न कराते हैं, ये सभी आज हमने सीखा। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।